मैं सचिन शुक्ला अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। हमें आज पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 16 से लेके लास्ट तक। आज पढ़ के इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। डाल लो क्वेश्चन 16। तो बेटा दिया पहला कितना दिया, के एक्स प्लस 3y। पहला दिया बाबू के एक्स प्लस 3y इजकल टू के माइनस 3, के माइनस 3। और दूसरा दिया 12x प्लस के वाई, 12x प्लस के वाई इजकल टू के। अब देखो यहां से कोई हल नहीं है। कोई हल के लिए आप लोग जानते हो बेटा क्या होता है, a1 अपान a2 बराबर होता है b1 अपान b2 के, लेकिन यह बराबर नहीं होता है c1 अपान c2 के, ठीक है। यही होता है। इस रूप में अगर आप ला दिए इसको तो समझ जाओ क्या होगा कि इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक है। तो कितना होगा देखो, पहले समीकरण में देखेंगे a1 का मान हो जाएगा बेटा k होगा, ठीक है। a2 का मान कितना होगा यहां से देखेंगे, a1 का मान k हो गया, b1 का मान कितना होगा बाबू 3 होगा, और c1 का मान कितना होगा k माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आया। अब a2 का मान कितना होगा, a2 का मान होगा 12 और b2 का मान कितना होगा, यहाँ पे कितना है बाबू k, ठीक है। और c2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी है k। इतना समझ में आ गया होगा। अब इस रूप में अगर रखोगे a1 का मान कितना है k बटे a2 का मान 12 बराबर b1 का मान 3 बटे कितना k, ठीक है। बराबर c1 का मान कितना है बेटा k माइनस 3 और c2 का मान कितना बाबू k, ठीक है। इसको और इसको बराबर नहीं लाना, इसको इसको बराबर लेके आना है। तो ठीक है, करोगे जब यहाँ से k का गुणा अगर हम इसको ले लें k बटे 12 बराबर 3 बटे k, इसको बराबर सिद्ध करना है। k का गुणा इसमें होगा, 12 का गुणा इसमें होगा, तो k गुणे k मतलब k स्क्वायर बराबर 12 3 36, मतलब k का मान हो जाएगा बेटा 6 छवक 36, के बराबर कितना होगा 6, यहाँ पे बराबर हो जाएगा। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, k का गुणा 3 में होगा, कितना होगा 3 बटे k बराबर k माइनस 3 और बटे k का गुणा 3 में करोगे हो जाएगा 3k बराबर k का गुणा k में होगा k स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा 3k, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर करोगे यहां से बाबू कितना हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व किया जाए, करो इसको इधर लेके आ जाना, हो जाएगा के स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा बेटा 3k है, 3k रहने दो, यदि इधर जाएगा तो ये भी हो जाएगा माइनस 3k बराबर 0। तो के स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू 0। इसको पक्षांतर कर दो और नहीं तो के कॉमन ले लो, के कॉमन लोगे तो बचेगा के माइनस 6 बराबर 0। तो के बराबर 1 हो जाएगा 0, 1 होगा के बराबर 6। देखो बेटा के बराबर 6 यहाँ से भी आया, के बराबर 6 यहाँ से आएगा, 6 रख दोगे तो क्या हो जाएगा पूरा बराबर हो जाएगा। के का मान 6 छोड़ के कुछ भी रख देना, ठीक है। क्या होगा, यह इसका कोई हल नहीं निकलेगा। आज समझ में, अगर के का मान 6 नहीं रखोगे इसका कोई हल नहीं निकलेगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे नोट कर लो, ठीक है। क्योंकि बाबू इसमें 2 क्वेश्चन और है और दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से होगा। मिटाएं इसको, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कह रहा है के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म 2x + 1 + ky = 1। पहला दिया बेटा
2x प्लस के वाई इजकल टू 1, यही दिया है। और दूसरा दिया 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इजकल टू 7। इसको मान लेना समीकरण नंबर 1, इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। पहला दिया बेटा अद्वितीय हल है, हो दूसरा दिया कोई हल ना हो, तीसरा दिया के का ऐसा मान संभव जिसके लिए समीकरण योग का अनंत हल हो। मतलब पहला क्या है बेटा, अद्वितीय हल है, मतलब प्रतिच्छेद करेगी, क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। और दूसरा क्या है, अनेक हल है, मतलब संपाती होगी, क्या होगा बेटा, अनेक हल, संपाती होगी। और तीसरा क्या है बेटा, तीसरा क्या दिया है, कोई हल नहीं है, नहीं दूसरा दिया कोई हल नहीं बेटा, दूसरा दिया है कोई हल नहीं है, ठीक है। और तीसरा दिया है बेटा अनेक हल। तो तीनों हमें सिद्ध करना है। यहां से बाबू देखना आराम से, a1 का मान हो जाएगा 2 और b1 का मान हो जाएगा k और c1 का मान हो जाएगा 1, a2 का मान होगा 3 और b2 का मान होगा -5 और c2 का मान हो जाएगा 7, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पहला बेटा अद्वितीय हल के लिए क्या करने के लिए, अद्वितीय हल के लिए कंडीशन होता है a1 अपान a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपान b2 के, ठीक है। तो बाबू a1 का मान कितना है, 2/3 और इसका मान कितना है, बराबर k/-5। इसका गुणा इसमें करोगे 5 दूनी -10 बराबर 3 के, या 3 के बराबर -10, तो k बराबर -10/3। तो बाबू k का मान -10/3 छोड़ के कुछ भी रख देना, क्या होगा, इसका अद्वितीय हल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलो दूसरा क्या दिया है बेटा, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है बेटा, मतलब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 के। ये हो जाएगा कितना बेटा, यहाँ पे 2/3 बराबर b1 का मान k और b2 का मान -5 बराबर c1 का मान 1, c2 का मान 7। कोई हल नहीं, मतलब यह बराबर नहीं होना चाहिए, ध्यान देना बाबू। इसको और इसको ले लो, तो k/-5 बराबर 1/7, इसका गुणा इधर कर दो, तो k बराबर -5/7। तो बेटा k का मान -5/7 छोड़ के कुछ भी रख देना बेटा, इसका क्या होगा, कोई हल नहीं निकलेगा, ठीक है। उसके बाद बाबू अनेक हल, अनेक हल के लिए a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 कर लेना, ठीक है। a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 जब करोगे, यहां से देखना क्या होगा बेटा, रख दो मान 2/3 और कितना बेटा k/-5 और बराबर 1/7, यही दिया है। अब k का मान कितना होगा, इसके भी बराबर हो जाए, इसके भी बराबर हो, तो इसके बराबर के लिए बेटा k का मान हो जाएगा 5 दूनी 10 -10/3 बराबर k, इसको जब करोगे, ठीक है, यह दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और इसको बराबर करने के लिए k का मान हो जाएगा, k का मान -5/7 हो जाएगा, आया समझ में, या तो -10/3 रख देना या -7 5/7, ठीक है। चलो नोट करो इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, ए और बी का वह मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए निम्नलिखित समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अनेक हल है मतलब बेटा a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 होना चाहिए। तो इसमें दो क्वेश्चन दिया है, दोनों क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो आ जाओ देखते हैं, लगाते हैं, इसको मिटाएं। बेटा क्वेश्चन नंबर 58 क्या दिया है, 2a-1 इंटू एक्स, 2a-1 इंटू एक्स पहला है बाबू, और +3y -3y इक्वल टू 0, 3x प्लस
क्या है बेटा, b-1 इंटू वाई और -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहां से जब करोगे अनेक हल के लिए क्या बोला है, रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल है, मतलब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। तो बेटा a1 का मान हो जाएगा 2a-1 और b1 का मान हो जाएगा 3 और c1 का मान हो जाएगा -5। ठीक है, a2 का मान हो जाएगा 3 और b2 का मान हो जाएगा b-1 और c2 का मान हो जाएगा -2। तो ठीक है बेटा, करो a1 अपान a2 बराबर होना चाहिए b1 अपान b2 बराबर होना चाहिए c1 अपान c2। तो बेटा यहाँ से करोगे a1 का मान 2a-1/3 बराबर b1 का मान 3 अपान b-1 बराबर -5/-2। इससे कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक बार इसको इसके बराबर कर लो, एक बार इसको इसके बराबर कर लो। ठीक है, तो पहले इसको और इसको बराबर कर लो। कर लोगे बेटा, कितना हो जाएगा 3 अपान b-1 बराबर 5/2। यही है, तो b का गुणा इधर कर दो, तो यहाँ पे कर ले रहे हैं बेटा, 2 का गुणा 3 में, 3 दूनी 6 बराबर b का गुणा 5 में, तो 5b और -5 का गुणा 1 में -5 हो जाएगा बाबू। अब एक काम करो, इसको इधर पक्षांतर कर दो, तो -5 है तो 6 + 5 बराबर 5b या 5b बराबर 6 5 11 है, तो b बराबर 11/5 हो जाएगा। a का मान निकालना, a के मान के लिए यह दोनों बराबर होना चाहिए, चाहे a बराबर कर दो या इसको बराबर कर दो या इसको बराबर कर दो, इन दोनों को बराबर कर देना बेटा। कितना हो जाएगा 2a-1/3 बराबर 5/2। यही है, कर दो पूरा इसका, 2 दूनी 4 a-2 बराबर 5 3 15। तो 2 को उधर लेके जाओगे, 4a बराबर 15 + 2, तो 4a बराबर बेटा 17, a बराबर 17/4। a का मान हो जाएगा 17/4 और b का मान हो जाएगा 5 बटे, कहाँ पे गया बेटा, 11/5। ये हो जाएगा इसका मान। सेम इसी प्रकार इसका दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को करना है और करके कमेंट करना कि आंसर आया या नहीं आया। ठीक है, ये चैप्टर 3.2 खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 पढ़ेंगे, जो कि क्या है, प्रतिस्थापन विधि से उसको सॉल्व करना है। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, 1 से 2 वीडियो में यदि क्या होगा, खत्म हो जाएगा। आप लोग निरंतर वीडियो को देखते रहिए और जितना हो सके उसको शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच।